अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? आई होप तमाम दोस्त ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। मेरी वीडियोस 2-3 दिन बाद आ रही होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें यानी कि गैप मैं खुद डालता हूँ, ताकि आप लोग पिछली जो वीडियोस हैं उनको अच्छी तरह से और तसल्ली से देख सकें। सो आई होप कि आप मेरी वीडियोस को पसंद भी कर रहे होंगे। तो आज भी हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जो कि हमारा पीपीएससी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की असाइनमेंट नंबर 9 है। तो असाइनमेंट नंबर 9 में भी आज हम फिर से 5 टास्क परफॉर्म करेंगे और इन 5 टास्क की हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये 5 टास्क हमारे ऊपर दिए गए पैराग्राफ में चेंजेस करते हैं। तो चले अब बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टास्क जो सा है वो है अप्लाई हाइपरलिंक टू द वर्ड पंजाब। कि पंजाब के ऊपर आपने क्या करना है, हाइपरलिंक अप्लाई करना है। हाइपरलिंक मतलब कि किसी भी तरह का कोई लिंक बना देना उस टेक्स्ट में, यानी कि जब भी हम उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो वो क्या हो जाए, जो उसके पीछे एक एड्रेस दिया हो किसी वेबसाइट का या किसी भी चीज़ का, वो क्या हो जाए, वो उस पेज पर हमें ले जाए। तो यहाँ पे अगर हम इंसर्ट टैब को हम पिछली 2 वीडियो से इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आज फिर इंसर्ट टैब के जो टूल्स रह गए हैं उनको हम फिर से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला है हाइपरलिंक। तो हम इंसर्ट टैब में आए और लिंक्स में देखा तो यहाँ पे हाइपरलिंक का जो हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपने कहाँ से किस चीज़ का आपने यहाँ पे हाइपरलिंक बनाना है। तो करंट फोल्डर में जो सा है यहाँ से भी आप किसी चीज़ का बना सकते हैं, ब्राउज पेजेस का बना सकते हैं, रिसेंट फाइल्स का बना सकते हैं। उसके बाद प्लेस्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस, अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टास्क नंबर 10 का जो सा है, नेक्स्ट टास्क जो सा है उसका, या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नंबर 1 जो सा था उसका लिंक बना देता हूँ, उसका हाइपरलिंक इसमें डाल देता हूँ। तो ये देखिए अब पंजाब के ऊपर जब मैंने हाइपरलिंक अप्लाई किया तो देखा कि वो ब्लू कलर का हो गया और अंडरलाइन भी है। और जब मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो वो ऊपर देखें बता रहा है, पूरा लिंक हमें बता रहा है। और वो साथ में ये भी बता रहा है कि अगर आपने इस लिंक को फॉलो करना है तो कंट्रोल प्लस क्लिक करें। तो कंट्रोल प्लस मैं जब क्लिक करूंगा, ये देखें हमारा पीपीएससी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट असाइनमेंट नंबर 1 जो सी है वो ओपन हो चुकी है। तो हम इसको क्लोज करते हैं और दोबारा अपने टास्क की तरफ आ चुके हैं। तो अब एक तरीका तो ये था, ये मैनुअली जाकर, अभी हम इसको कंट्रोल जी करके अंडू करते हैं और अब इसको हम शॉर्टकट वे से करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो सी हमारी है, जो हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर रहे थे, कि हमने क्या करना है कि हमने शॉर्टकट कीज़ को अपनाना है। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे नीचे हमें क्या नज़र आ रहा है कि इंसर्ट हाइपरलिंक और कंट्रोल प्लस के, जो कि इसकी शॉर्टकट की है। तो जब हम कंट्रोल प्लस के करेंगे तब भी ये हमसे यही हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें हम किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक जो भी देना चाहे। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, http, यहाँ पे मैं google.com दे देता हूँ। यहाँ पे अगर हम किसी वेबसाइट का डालना चाहें तो यहाँ पे भी जाके हम एक्सटर्नल लिंक भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्लिक प्लस एंटर करूँगा तो वो कह रहा है अनएबल टू ओपन, गूगल कैन नॉट लोकेट द इंटरनेट सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था जिसकी वजह से उसने इसको लोकेट नहीं किया। ठीक है जी, तो इससे आपको आई होप के हाइपरलिंक के बारे में समझ आ चुका होगा। उसके बाद हमारा सेकंड टास्क जो सा है वो है अप्लाई अजमेर शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर कॉलेज एट द हेडर ऑफ पेज बाय यूजिंग हेडर एंड फुटर फंक्शन। कि अजमेर शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर कॉलेज जो सा है वो हेडर एंड फुटर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए पेज में लिखना है। तो हेडर और फुटर जो सा है इसका भी इस्तेमाल हम अब करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम कोई भी बुक या कोई भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें हेडर फुटर का इस्तेमाल
ज़रूर करते हैं, क्योंकि इससे जब हम उन नोट्स को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रिंट कर रहे होते हैं तो हेडर फुटर जो सा वो उसकी पोजीशन को स्टेबल रखते हैं, और जो जितना यानी कि टेक्स्ट हमें नज़र आना था पेज पर उतना ही दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे आए, जस्ट कहीं पे भी क्लिक किया और यहाँ पे आके इंसर्ट में हेडर फुटर का ये ऑप्शन आ चुका है। तो हेडर फुटर के ऑप्शन में हम जाकर यहाँ से डिफरेंट स्टाइल का हम कर सकते हैं। जिस तरह से अब हम 3 टाइप्स का ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अजमेर, क्या था नीचे, अजमेर शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर कॉलेज, अजमेर शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर कॉलेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी जो आपको रिक्वायरमेंट में दिया होगा वो, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी तो हमने इसको किया। तो ये देखिए अब ये यहाँ पे एज इट इज़ ही रह चुका। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये देखिए ये हर पेज के ऊपर अब इसी तरह से है। न्यू पेज करेंगे तो न्यू पेज के ऊपर भी आ जाएगा इसी तरह से। तो हेडर हो गया, नीचे फुटर भी आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब अगर फुटर को अप्लाई करना है तो हम फुटर को भी एक बार अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हेडर और फुटर दोनों का आया तो हम हेडर और फुटर दोनों कर सकते हैं। वैसे तो उसने हेडर में ही जस्ट कहा था, तो अगर हम फुटर भी अप्लाई कर लें तो हमारे ऊपर कोई ऐसा है, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस ही अभी करनी है, तो प्रैक्टिस में इसका कोई इशू नहीं। तो फुटर हमने एक ले लिए, तो फुटर में हमने यहाँ पे फिर एक बार लिख देते हैं अजमेर शॉर्ट हैंड कॉलेज। तो अब हमने इसको क्लोज किया तो ये देखिए ये फुटर भी नीचे सबके आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, और इसी के साथ हमारा जो टास्क नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है टास्क नंबर 3, सेट टाइटल एज परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड अप्लाई वर्ड आर्ट फंक्शन। कि हमने परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट टाइटल सेट करना है और उसके बाद उसके ऊपर वर्ड आर्ट फंक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं एंटर, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। जब हमने इसको किया, अब हम इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं। सेंटर लाइन करने के लिए Ctrl+E दबाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं बड़ा, क्योंकि टाइटल है हमारा तो फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा लगता है। अब उसके बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्ड आर्ट का फंक्शन अप्लाई करेंगे, जिससे हम इसको डिफरेंट स्टाइल्स इसके बना सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जिस तरह का भी आप बनाना चाहें। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वर्ड स्टाइल में आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक नया फॉर्मेट खुल चुका है। तो यहाँ से हम इसको डिफरेंट तरह से, ये देखें अभी हमने क्लिक नहीं किया फिर भी वो क्या है कि डिफरेंट स्टाइल्स जो सा वो दिखा रहा है। तो काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं जो सा आपको पसंद आए, तो मुझे एक ये पसंद आया। तो आप उसने यहाँ एज सच रिक्वायरमेंट में लिखा नहीं है कि हमें कौन सा ही वर्ड आर्ट में जाके कौन सा स्टाइल लगाना है, तो इसलिए हम कोई भी लगा कर दे सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा जो सा है टास्क नंबर 3 वो भी परफॉर्म हो चुका है। उसके बाद है इंसर्ट द पेज नंबर इन द मिडल ऑफ द पेज विच में स्टार्ट फ्रॉम 10th नंबर। ठीक है, कि जो हमारा पेज है उसके मिडल में, फुटर में यानी कि आ जाए नंबर जो कि स्टार्ट हो रहा हो, पेज नंबर जो सा वो मिडल में आए, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा हो, 10 नंबर से। नॉर्मली हमारा पेज जो सा 1 2 3 4 होता है, लेकिन अगर वो हमें कह देता है कि आपने किसी कस्टम नंबर से शुरू करना है, तो हमने यहाँ पे जाकर इसको सिलेक्ट करना है। फुटर में जाकर कोई भी ऑप्शन है जहाँ पे आप रखना चाहें, यहाँ पे रखना चाहें, यहाँ पे रखना चाहें, या यहाँ पे जिस भी ऑप्शन पे रखना चाहें। मिडल का है तो हम मिडल पे रख रहे हैं। वहाँ पे जाके पेज नंबर में आना है, इंसर्ट के टैब में, सॉरी डिज़ाइन में आकर, क्योंकि हेडर है उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके पेज नंबर में आकर हमने क्या करना है, करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन हमने जस्ट सिंपल दी, और मैंने आई थिंक पहले से ही उसको किया हुआ था, जिसकी वजह से ये देखें। तो यहाँ पे स्टार्ट एट
10 किया था, तो जिसकी वजह से वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो ये 5 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 6 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको कर सिलेक्ट करके उसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर पे जाऊँगा और इसको दोबारा से 10 करूँगा ताकि आपकी 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाए। और ये देखिए, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखिए 10 11 12 जहाँ पे जिस तरह से आगे कंटिन्यूस काउंटिंग चलती रहेगी और पेज नंबरिंग चलती रहेगी। इसी के साथ हमारा 4th टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारा 5th टास्क, टेक द डेस्कटॉप स्क्रीनशॉट हियर एंड सेट एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। कि जो हमारा डेस्कटॉप है उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको पैराग्राफ के एंड में क्या करें, प्लेस करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं डेस्कटॉप में जाकर हम यहाँ से स्निपिंग टूल से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो कोई भी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया जी। अब इसको हम कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर ही। तो यहाँ पे capture.png हो गया। ठीक है, इसको कंट्रोल करते हैं। हम आ चुके हैं अपने टेक्स्ट की जानिब और यहाँ पर आकर यहाँ से हमने एंटर क्लिक किया और इंसर्ट में जाकर पिक्चर में अब हम उसको लोकेशन बताएंगे कहाँ से हमें चाहिए। तो वो आ गया। तो यहाँ पे जस्ट डेस्कटॉप पे एक ही पिक्चर पड़ी थी तो स्क्रीनशॉट जो सा हमने लिया था वो आ गया और इसको हमने इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट जितना उसका साइज था ओरिजिनल वो आ गया। तो जब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब हमने इसकी प्लेसिंग भी कर सकते हैं। प्लेसिंग के लिए हम इसकी पोजीशन जो सी है वो चेंज जिस तरह से मर्ज़ी कर लें। तो इसमें कोई वो नहीं है। इसमें अब ये देखें, यहाँ पे ये हमारी पिक्चर है जिसके ऊपर हम इसको कंप्रेस पिक्चर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पोजीशन जिस तरह से आप करना चाहें। तो अब मैं बिलो द टेक्स्ट इसको लेके आना चाहता हूँ बिलो द पैराग्राफ, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बिलो द पैराग्राफ थी तो वहाँ पे भी ला सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ पे आके यहाँ से भी करें तो ये पैराग्राफ की सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो रिक्वायरमेंट यहीं तक की थी तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप इसको कहीं और लेके जाना चाहें तो वो फॉर्मेट में आके यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं, जिस तरह से जहाँ पे भी लेके जाना चाहें तो ये आपकी पोजीशन के साथ आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पांचों टास्क समझ आ चुके होंगे और इनमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम इंसर्ट टैब भी कंप्लीट करते जा रहे हैं और फिर हम पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट, इन तमाम फंक्शंस को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अगले 5 से 10 टास्क में हम 5 से 10 असाइनमेंट्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो से फ़ायदा उठाइएगा। थैंक यू सो मच।